कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस और ये 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने से पहले आपको क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने हैं और उसके बाद सोल्यूशन को देखना है कि आपसे क्वेश्चंस ये बन पा रहा है या नहीं। तो अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो आप क्वेश्चंस को सोल्यूशन देखिए और सीखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। कहता है कि A and B are 2 alloys of gold and copper prepared by mixing metal in the proportion 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloy are melted to form a third alloy C, the proportion of gold and copper in C will be। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। यहाँ 2 धातुएं बनाई जा रही है, A and B धातु। ठीक है, और इनमें क्या है, ये दोनों धातु जो बन रहे हैं किससे बन रहे हैं, गोल्ड और कॉपर से बन रहे हैं। ठीक है, गोल्ड और कॉपर को मिक्स करके बनाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट यानी कि ए वाले में देखिए, ए वाले में गोल्ड और कॉपर की मात्रा क्या है, 7:2 है और बी वाले में कितनी मात्रा है, 7:11 है। तो यहाँ पे इन दोनों के इक्वल क्वांटिटीज को मिला करके क्या बना जा रहा है, एक नया एक सी एलॉय बनाया जा रहा है, सी धातु बनाया जा रहा है। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया कि गोल्ड और कॉपर की रेशियो क्या होगी। ठीक है, ये नया धातु बन रहा है, इसमें क्या होगी, गोल्ड और कॉपर की रेशियो क्या बनेगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए है एंड बी। ठीक है, एक ए एलॉय है और एक बी एलॉय है और इन दोनों में क्या है, गोल्ड और कॉपर की मात्रा को मिक्स करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या कहा गया। देखिए ए वाले का रेशियो क्या दिया है आपको, देखिए गोल्ड और कॉपर की रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:2। ठीक है, 7:2। तो यहाँ पे देखिए टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 7 और 2 कितनी हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 में क्या होगी, गोल्ड का मात्रा कितना होगा, 7। ठीक है, गोल्ड का मात्रा कितना होगा, 7। और अगर कॉपर की बात करें तो कितना होगा, तो 9 में कॉपर की मात्रा कितनी होगी, C। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, अब बी वाले में भी जस्ट इसी तरह से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेशियो 7:11। तो टोटल देखिए, टोटल क्या होगा, तो टोटल यहाँ पे होगा 18। ठीक है, 18 में गोल्ड की मात्रा कितनी है, 7 और कॉपर की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 11। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, ए में गोल्ड की मात्रा कितनी है, तो 9 में 7/9 है और कॉपर की मात्रा कितनी है इसमें, तो इसमें 9। ठीक है, टोटल मात्रा 9 और इसमें कॉपर की मात्रा 2 यूनिट। चलिए इस वाले में समझिए, इस वाले में कितना है, 7/18 और इसमें कॉपर की मात्रा कितनी है, 11/18। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके एक नया बनाया जा रहा है एलॉय। क्या बनाया जा रहा है, सी। अब देखिए सी में क्या बोला आपको कि सी में दोनों बराबर मात्रा में मिलाए जा रहे हैं, यानी गोल्ड को चलिए करिए, तो 7/9 प्लस 7/18। ठीक है, ये हो गया गोल्ड का मात्रा और इसमें कॉपर की मात्रा, इसमें कितनी है, 2/9 प्लस 11/18। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना है इस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 18 और यहाँ पे 2 यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे कितना आ गया देखिए, तो 18 आपका आ गया है क्या, यहाँ पे 15। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए इस वाले में कितना है, तो एलसीएम क्या होगा 18 और देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 यानी कि 14। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7, तो इसमें क्या हो गए आपके 18 में क्या हो गए आपके 21। ठीक है, 21। तो यहाँ देखिए बेस तो सेम है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाली ही मात्रा क्या होगी, तो यहाँ पे रेशियो क्या बना इनका, 21:15। तो इनका रेशियो जब हम यहाँ पे 3 से जब कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 7 जा 27। तो यहाँ पे क्या बना रेशियो, 7:5। ये हमारा नए में मिश्रण में यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया है। क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। इफ अ स्कूटर कॉस्ट ₹4,000 मोर देन द टीवी सेट, द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज व्हाट। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे देखिएगा,
कि इनका जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है, ठीक है, क्या चीज़ का, स्कूटर और टीवी, इनका कॉस्ट प्राइस का सीपी का रेशियो क्या दिया हुआ है, देखिए सीपी का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो सीपी का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 8:7, ठीक है, 8:7। अब देखिए आगे पढ़िएगा, आगे क्या बोला गया आगे वाली लाइन में कि इफ़ अ स्कूटर कॉस्ट 4000 मोर देन अ टीवी सेट, ठीक है, यानी कि स्कूटर का जो भी कॉस्ट है वो क्या है, 4000 ज़्यादा है किससे, टीवी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेशियो में देखिए कितना ज़्यादा है, एक रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा है ना, देखिएगा यहाँ पे टीवी का कितना है 7 यूनिट और इसका कितना है 8 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए टीवी से कितना ज़्यादा ये है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा है इसका। तो 1 यूनिट के बराबर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, 4000, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, तो टीवी सेट की प्राइस बताइए। तो टीवी सेट देखिए 1 यूनिट की जब यहाँ पे कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4000, तो आप 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए तो कितना होगा 28000 आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन अर्न 15% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लॉसेस 12% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट, इफ द रेशियो ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट बी 3:5, देन व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिएगा तो इसकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है क्या 3:5, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 00 लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 00 लगा दें, फिर इसको कैंसिल करने पे क्या होगा, फिर से 3:5 आ जाएगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा फर्स्ट वाले पे क्या हो चुका है, इसको 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट करने का मतलब कि क्या होगा कि उसने 100 रुपये का अगर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस पर 15% का प्रॉफिट बनाया, यानी 115 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम प्रॉफिट होता है क्या करते हैं, इसको 100 प्लस कर देते हैं, यानी 115, और परसेंट के नाम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपको देखिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या, तो चलिए 3 बच्चे यहाँ पे क्या होंगे, 3 बच्चे 15 के 5 और 11 33 और कितने 1 यहाँ पे 34, ठीक है। अब देखिए अब सेकेंड वाले में क्या हो चुका है, इसको सेकेंड वाले में 12% का लॉस हो चुका है। 12% का लॉस करने का मतलब 100 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 100 माइनस करेंगे क्या होगा, तो 100 माइनस यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 88 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ इसको देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 440 रुपये, ठीक है, 440 रुपये। तो इसने 500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और उसे क्या हुआ, यहाँ 12% लॉस हुआ, तो क्या होगा, पैसा कितना बन गया इसका 440 रुपये। और यहाँ पे 300 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे इसका पैसा कितना बना 345 रुपये। तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी इसकी, तो 300 प्लस 500 कितने होगा, यहाँ पे 800 कहेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए इसे मिला क्या, तो इसे मिला क्या, तो इससे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो यहाँ पे ऐड करिए इस यहाँ पे, तो 5 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। तो आप देखिए 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट था और उसे यहाँ पे क्या मिला 785। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे आप कहेंगे लॉस हो चुका है ना। यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ पे करिए 1 और यहाँ पे, ठीक है। तो उसे क्या होगा टोटल पे ट्रांजेक्शन पे क्या होगा 15 रुपये का, अगर मान के चले तो 15 रुपये का लॉस हुआ है। तो हमें क्या निकालनी है, लॉस, क्या निकालनी है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज किस पे काउंट करेंगे, सीपी पे, यानी सीपी कौन सा है आपका 800। तो चलिए इसे कैंसिल करिए, 2 जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके 1.7/8% का क्या हुआ, इसे लॉस हुआ, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ नंबर कहता है कि अ शॉपकीपर बाउट पेन्स एट रेट ऑफ 8 पेन्स 4 ₹34, ठीक है, यानी 8 पेन कितने में खरीदता है वो 34 रुपये में, एंड सोल्ड देम इट 12 पेन्स 4 ₹57, यानी क्या करता है 12 पेन को कितने में बेच रहा है वो 57 रुपये में बेच रहा है। तो द नंबर ऑफ पेन्स दैट ही शुड सेल टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹900 मस्ट बी। तो यहाँ पे कहा क्या गया, यहाँ पे कहा क्या गया है कि वो कितना पेन वो सेल करेगा, ठीक है, कितना पेन को सेल करेगा कि उसे क्या होगी 900 रुपये का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसे देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, देखिए टोटल पेन कितने हैं, तो 8 × 12, ठीक है, यानी कि 96 पेन है, ठीक है, टोटल 96 पेन था। इस पे क्या हो चुका है, अब देखिए 96 पेन, तो 96 पेन का
कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो CP ऑफ क्या, CP ऑफ 96 पेन कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे एक पेन का दाम कितना, 34/8, ठीक है। तो यहाँ पे 96 पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे निकालिए। यहाँ पे 96 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 408 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका सेलिंग प्राइस निकालिए। तो इसका सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए वो बेच कैसे रहा है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वो बेच कैसे रहा है, 96 पेन को बेच कैसे रहा है, तो 57 रुपये में 12 बेच रहा है। तो यहाँ पे 96 का कितना हो जाएगा, चलिए इसे कैंसिल करिए। तो यहाँ पे हुआ 456 रुपये, ठीक है, 456 रुपये। आप देखिए, खुद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे इतने का इन्वेस्टमेंट और इतने का इसे यानी देखिए इतना में खरीदा और इतने में बेच रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, चलिए यहाँ पे करिए 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, यानी कि सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया। चलिए यहाँ पे चलिए करिए, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 4, यानी 48 रुपये का क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हमें यहाँ पे निकालनी क्या है, तो हमें यहाँ पे निकालनी क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है क्या, देखिएगा, देखिए 48 रुपये का गेन हो रहा है, कितना यहाँ पे बेचने पे, कितना पेन बेचने में, देखिएगा कितना पेन बेचने पे 48 रुपये का गेन हो रहा है इसको, तो 96 पेन, ठीक है, 96 पेन को ये बेचने पे इसे कितना का फायदा हो रहा है, 48 का। तो हमें क्या निकालनी है, 900 का, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, 900 का। तो चलिए, तो 96 पेन कितने में बेच रहा है, 48 में, तो यहाँ पे 900 पे क्या हो जाएगा इसे, चलिए इसे कैंसिल करिए। तो यहाँ पे 2 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1800, ठीक है, 1800 जब पेन बेचेगा, ठीक है, 1800 जब पेन बेचेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, 900 रुपये का प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टीड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज व्हाट, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कहाँ यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि टेबल को कितना में बेचना था, 400 रुपये में बेचना था, लेकिन इसने क्या किया, 350 रुपये में ही बेच दिया। तो यहाँ पे लॉस परसेंट बढ़ जाता है, कितना, 5% बढ़ जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ पे निकालना क्या है हमको कि टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिएगा बात को, यहाँ पे SP जो है, ठीक है, SP यहाँ पे क्या है, 350 रुपये, लेकिन उसको बेचना कितना में था, ठीक है, उसको बेचना कितना में था, 400 में, लेकिन इसने बेच दिया कितना में, 350 में, यानी कि 50, ठीक है, 50 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस। तो 50 रुपये लॉस हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पे देखिए और लॉस कितना बढ़ेगा, 5%। तो देखिए 1% का वैल्यू निकालिए, जब 1% का वैल्यू निकालेंगे आप तो यहाँ पे कितना होगा, 10 रुपये, देखिएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट क्या होती है, ऑलवेज 100% होती है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका टेबल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।